Hello guys, today we are going to talk about the phylum Platyhelminthes of kingdom animals. ठीक है, तो इसमें प्लेटीहेल्मिंथस का जो नाम है वो प्लेटीहेल्मिंथस है। उसके अलावा इसको क्या कहते हैं, हम फ्लैटवॉर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैटवॉर्म्स भी कहते हैं, बिकॉज इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, वो फ्लैटेंड होती है, बहुत फ्लैट होती है, इसलिए इसको फ्लैटवॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, इनका जो मेन फीचर है दैट इज दे आर एंडोपैरासाइट्स, मीन्स दे लिव इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म and take nutrition from that body. Such type of mode of nutrition is called parasitic, and if they are living inside the body that is called endoparasites. कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंडोपैरासाइट्स, ये एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में। फ्लैटवॉर्म्स की जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब यहाँ पर इनके पास में 3 लेयर्स हैं, बट सीलोम अभी भी नहीं है इसके पास में, मतलब ये भी कैसे हैं, असीलोमेट, मतलब पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ठीक है, और जो टीनोफोरा हमने पढ़ा था वो, और मिला के प्लेटीहेल्मिंथस, ये सारे के सारे कैसे हैं, असीलोमेट हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि बॉडी के अंदर इनको रहना है, किसी होस्ट की बॉडी के अंदर इनको रहना है, तो उसके लिए उसको वहाँ पर स्टिक होना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए क्या यूज़ करते हैं, हुक्स एंड सक्कर्स यूज़ करते हैं, वहाँ पर स्टिक हो जाते हैं। इस तरीके से इनके पास में हुक्कर्स और सक्कर्स होते हैं, तो उस तरीके से वहाँ जाकर स्टिक हो जाते हैं और वो वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, होस्ट की बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं और अपना न्यूट्रिशन वहाँ से लेते रहते हैं। अब इनके पास में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, इनकी एक स्पेशल, देखो एक स्पेशल फीचर हर फाइलम का होता है जो कि आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल फीचर सबके कॉमन होते हैं जो हमने डिफ़ाइन करने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रिशन कहता है कैसा है भाई, रहते कहाँ पर हैं ये, इनकी टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता ही किस तरीके से होता है। इसलिए यहाँ पर ये एंडोपैरासाइट्स है, नॉर्मली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, कोई हॉलोजोइक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम सिमेट्री देखते हैं, सीलोम देखते हैं, हम डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक देखते हैं। रेस्ट ऑफ द दीज ऑल कॉमन थिंग्स वी हैव टू सी 1 or 2 स्पेशल फीचर्स। तो दैट स्पेशल फीचर ऑफ प्लेटीहेल्मिंथस इज दैट दे हैव द स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल्स। ठीक है, और जो सेल्स होते हैं वो किस चीज़ में इनको हेल्प करते हैं, वो इनको हेल्प करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन में, एक्सक्रीशन में। नाउ द वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन? मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं वो कौन से हैं, वो फ्लेम सेल्स हैं। ठीक है, सो प्लेटीहेल्मिंथस हैज अ स्पेशल फीचर दैट इज द फ्लेम सेल विच इज हेल्पिंग देम इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सेक्सेस जो हैं इसमें सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के पास में दोनों सेक्सेस हैं, दैट यू कैन से हर्माफ्रोडाइट। गैमेट्स जो बनते हैं उनका फ्यूज़न बॉडी के अंदर होता है, जिसे कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल। ठीक है, एंड डेवलपमेंट इज़ थ्रू मैनी लार्वल स्टेज। इसमें बहुत सारे लार्वा के स्टेजेस होते हैं, स्मॉल, उसके बाद में इसका डेवलपमेंट होता है। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। कुछ के अंदर क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन ज़्यादा होती है। व्हाट इज़ रीजनरेशन? कोई भी जो पार्ट है अगर उसको हम कट कर देते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट से वो दोबारा भी ग्रो कर सकते हैं। दे आर हैविंग द स्पेशल सेल्स which help them in regenerating themselves, so that's why they have the property of regeneration. अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है टीनिया, मतलब टेपवॉर्म, और इसका एग्जाम्पल जो है वो है फैसियोला हेपेटिका, मतलब लीवर फ्लू। ऑल राइट, ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स, टेपवॉर्म एंड लीवर फ्लू। यू कैन सी द स्ट्रक्चर। देखो ये बहुत ही फ्लैट हैं, चिपके हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, इसको हम प्लेटीहेल्मिंथस कहते हैं और फ्लैटवॉर्म्स कहते हैं। ओके गाइस, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द एस्कहेल्मिंथस। ये भी पैरासाइट्स होते हैं।
हेलमिंथस नाम जहाँ पर भी आए एक चीज़ आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए, दीज आर द पैरासाइट्स। ठीक है, ये पैरासाइट्स होते हैं। पहले वाले कौन से थे? प्लैटी हेलमिंथस, मतलब प्लेट जैसे थे, चिपटे थे, फ्लैट थे। एस्क हेलमिंथस फ्लैट नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये राउंड होते हैं, दे आर राउंड, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड राउंड वॉर्म्स। देखो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये राउंड वॉर्म्स हैं। ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड का डायग्राम बना हुआ है, ये राउंड फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल गोल गोल होते हैं, इनको राउंड वॉर्म्स कहते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर रहते हैं, ये एंडोपैरासाइट हो गए। ठीक है, उसके अलावा फ्री भी रहते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि बॉडी के अंदर रहेंगे, मिट्टी में भी रह सकते हैं, ये पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो दे कुड बी फ्री लिविंग, कि फ्रीली ये रह रहे हैं, और दे कुड बी इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स एज वेल एज इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी। राउंड वर्म्स के पास में कैसा लेवल है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी। अब देखो, आप स्ट्रक्चर देख लो, इसको बिल्कुल बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, इसको हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। सो दैट मीन्स दे हैव द बाइलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सूडोसिलोमीट हैं। एलिमेंट्री कैनाल कैसी है इसकी? कंप्लीट। एक माउथ है, एक एनस है, प्रॉपर खाना अंदर जा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है और एक्सक्रीशन भी हो रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ओस्मो रेगुलेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए उनके पास स्पेशल सेल्स थे। कौन से थे? फ्लेम सेल्स थे। ठीक है, इनके पास में क्या है? एक तो इनके पास मस्कुलर फैरिंग्स है। देखो, लैरिंग्स फैरिंग्स हमारी बॉडी में आता है, हमने कुछ पढ़ा होगा आपने। तो इसके पास में क्या है? डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स, फैरिंग्स डेवलप हो गया है। ठीक है, एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब, यहाँ पर एक्सक्रीटरी ट्यूब है which is helping in removing body waste from the body cavity through excretory pore. excretory pore से excretory tube excretion करती है, वेस्ट को रिमूव करती है। sexes are separate, sexes अलग अलग हैं, मतलब they are dioecious. okay, they are dioecious, they are not hermaphrodite, they are dioecious. sexes separate हैं, मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। ठीक है, often females are longer in size। देखो, फीमेल ज़्यादा बेटर है, females are longer in size than males। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इसमें? इंटरनल होगा। डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, और कुछ केसेस में दैट कुड बी इनडायरेक्ट। इस वर्ड का मतलब मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है लार्वल स्टेज जो है वो प्रेजेंट जो स्टेज है, एडल्ट जो स्टेज है, उससे डिफरेंट नहीं होगी। अगर डिफरेंट होगी तो उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल है एस्केरिस, जिसको राउंड वॉर्म कहते हैं, बुचेरिया जिसको फाइलेरिया वॉर्म कहते हैं, एंड एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वॉर्म्स कहते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू। वी हैव गोन थ्रू द 2 टाइप्स ऑफ फाइलम। व्हाट आर दोज? प्लैटीहेलमिंथस एंड एस्केहेलमिंथस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनिलिडा। ओके गाइस, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड गुड लक।